हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? अच्छे ही होंगे। तो चलिए बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। जैसे आप जानते ही होंगे, हाल ही में बजट 2022-2023 पास हो गया था। अब दोस्तों बात आती है आपके डाउट की कि बजट पास होते ही आपके मन में यह सवाल आया होगा कि बजट में क्रिप्टो करेंसी से जुड़े क्या नियम कानून आए हैं। अब मैं आपको हर चीज़ डिटेल में समझाऊंगा। वैसे दोस्तों देखा जाए तो बजट पास होते ही युवाओं में क्रिप्टो करेंसी को लेकर ज़्यादा चर्चा है। कुछ लोगों का मानना है कि क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल हो चुका है, वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी लीगल नहीं हुआ है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं क्रिप्टो विद रोहित। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखें कि यहाँ पे हो क्या रहा है। देखिए, कई सारे लोगों द्वारा यह बताया जा रहा है कि निर्मला सीतारमण जी ने जिस प्रकार से टैक्स लगाया है कि क्रिप्टो करेंसी में जो भी आपको मुनाफा होगा, जैसे आपने क्रिप्टो करेंसी में 10 लाख रुपए लगाए, अगर वो आपके डबल हो जाते हैं यानी 20 लाख रुपए हो जाते हैं तो आपको 30% टैक्स पे करना होगा, जो एक बहुत हैवी टैक्स होगा। यह टैक्स लगाने की वजह से क्या निर्मला सीतारमण जी ने अगर देखे तो यह एक इशारा दिया है क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को कि इंडिया में कुछ समय के बाद क्रिप्टो करेंसी लीगल हो सकती है। सरकार का कहना है कि यह एक डिजिटल एसेट है। अब यह सिग्निफिकेंट क्यों हो जाता है? यह सिग्निफिकेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इतने महीनों से डाउट चल रहा था कि भारत में क्रिप्टो को लेकर क्या होने वाला है। अगर देखा जाए तो सरकार का ध्यान क्रिप्टो की तरफ है। सरकार भी मान रही है कि क्रिप्टो फ्यूचर है, तभी तो टैक्स लगाया जा रहा है, वरना टैक्स सरकार क्यों लगाती? सरकार का कहना है कि जो भारत में निवेशक हैं उन्होंने करीब 45,000 करोड़ रुपए प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया है। प्राइवेट मतलब बिटकॉइन एंड अदर क्रिप्टो करेंसीज जो आजकल चल रही हैं। इसलिए सरकार का कहना है कि इसको टैक्स में लाया जाए, क्योंकि देश में इतनी बड़ी चीज़ चल रही हो और सरकार उसकी तरफ ध्यान ही ना दे। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको टैक्स के बारे में समझाता हूँ कि क्या यह टैक्स कैसे काम करेगा। अब मैंने आपको यह तो बता दिया कि आपको क्रिप्टो में जो भी मुनाफा होगा उसका 30% हिस्सा सरकार को देना होगा। निर्मला सीतारमण जी ने साफ कहा है कि आप अगर किसी से क्रिप्टो एक्सचेंज भी कर रहे हो तो आपको 1% TDS देना होगा। TDS लागू करने से यह सारे काम एक चेन में होंगे। सरकार के पास हर एक चीज़ का रिकॉर्ड होगा। आई होप दोस्तों आपको यह टैक्स समझ में आ गया होगा। अगर हम यहाँ पे देखें कि RBI का क्या कहना है, तो दोस्तों RBI का मानना है कि इसको पूरी तरह से बैन किया जाए। टैक्स लगाने से कुछ नहीं होगा। अगर एक तरह से देखें तो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी इंडिया में आ गई, RBI के हाथ से सब कुछ चला जाएगा, क्योंकि ये सब RBI संभाल नहीं पाएगी। क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स लगाने की सबसे बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि हमारे देश में जितने भी लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में निवेश किया है वह देश की आबादी का लगभग 8% है और पूरी दुनिया में क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करने वाले मामले में भारतीय सबसे आगे हैं। टैक्स लगाने के बाद सरकार यह जानती है कि लोग क्रिप्टो करेंसी में अब ज्यादा निवेश करेंगे। दोस्तों मैं अब आपको एक बात बता दूं कि वर्ष 2023 तक RBI अपना अलग से डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा, जो बाकी करेंसी से ज़्यादा सुरक्षित व स्थिर होगी। दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो अभी इंडिया में क्रिप्टो करेंसी को लीगल नहीं माना जाएगा। अब कई लोग इसको लीगल मान चुके हैं। अगर मेरी तरफ से देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं है। बजट में भी इसको सिर्फ एसेट माना गया है। ऐसे में अब अगले बिल का इंतजार किया जाएगा, क्योंकि इस बिल में तो सिर्फ टैक्स लगाया गया है। शायद अगले बिल में क्रिप्टो को लेकर कुछ नया बताया जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, अभी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि क्रिप्टो से जुड़ा हुआ अपडेट सबसे पहले पहुंचे आप तक।